स्टडी पॉइंट एचआर में आपका स्वागत है। आज हम लोग जो है फ्रेंड्स चतरा जिला का चौकीदार भर्ती का जो क्वेश्चन पेपर था उसका क्वेश्चन पेपर और उसका आंसर की बताएंगे। ओके, ये जो आपको आयोग के द्वारा यानी कि जीसी के द्वारा जो आपको वेबसाइट पे डाला गया है उसी का क्वेश्चन आंसर बताएंगे हम लोग। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पे देखिए कुछ निर्देश दिए हुए हैं। ये आप लोगों ने एग्जाम दिया है तो पढ़ाई होगा। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं आपको चौकीदार की भर्ती की जो भी जिले का बचा हुआ है, जैसे कि धनबाद, रांची, हज़ारीबाग और जो भी जिले में बचे हुए हैं, तो ये सब जिलों में आपको किस तरह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इस तरह से आप आइडिया कर लेंगे तो आप अपनी तैयारी कर लेंगे। मैं आपसे अपने तरफ से बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है तो आप अपने जिला का क्वेश्चन पूरा बढ़िया से पढ़ लेंगे। अपने जिले से ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं और बाकी क्षेत्रीय लैंग्वेज जो है उसके थोड़ा पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन और साथ में टिक भी किया हुआ है। ये आयोग के द्वारा ही अपलोड किया गया है। ओके, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि चतरा जिला की स्थापना कब हुई थी, तो आपको सही दिया हुआ है 1991। बी दिया हुआ है चतरा जिला के देवचरण दांगी को राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है प्रतापपुर में बरूरा शरीफ में दाता अमीर अली शाह की दरगाह किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, सतवाहिनी नदी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा चतरा जिला का एक प्रखंड अन्य नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा चतरा जिला का एक प्रखंड अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शालिग्राम, रामनारायणपुर। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है हेंट, क्या दिया हुआ है, हेंट शब्द का विपरीत शब्द क्या है, उल्टा शब्द क्या है, तो इसका उत्तर दिया हुआ है बी, ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है फ्रेंड्स कि चतरा जिला का कौन सा प्रखंड, चतरा जिला का कौन सा प्रखंड झारखंड या किसी दूसरे राज्य के जिला से अपने सीमा साझा नहीं करती, क्या बोला, चतरा जिला का कौन सा प्रखंड जो है झारखंड या किसी दूसरे राज्य के जिला से अपनी सीमा साझा नहीं करता, जिसका उत्तर हो जाएगा डी, चतरा। क्या हो जाएगा, डी, चतरा। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, इसमें कौन सा सही है वो बताना है, जिसका उत्तर हो जाएगा मयूरहंड और कान्हाचट्टी में समान संख्या में ग्राम पंचायत है, ये आपका सही है, बाकी जो दिया हुआ है वो गलत है, आप अपने से भी पढ़ लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है, इसमें से कौन सा सत्य है वो बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चतरा जिला में कुल 15 थाना है, चतरा जिला में कुल 15 थाना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है कि चतरा जिला लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, लोकसभा चुनाव जो होगा उसके चतरा के हिसाब से कौन सा कथन गलत है वो बताना है। तो गलत जो है इसमें से वो आपका चतरा लोकसभा क्षेत्र में हजारीबाग जिला का कुछ हिस्सा आता है, ये गलत दिया हुआ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है हुंडार शब्द का सही अर्थ का चयन करें, क्या बोल रहा है, हुंडार शब्द का सही अर्थ का चयन करें, तो इसको सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही अर्थ किसका, तो हुंडार। तो इसमें बता रहा सही सभी, तो सभी में क्या क्या है पढ़ देते हैं। पहला दिया हुआ है सियार की तरह थोड़ा बड़ा मांसाहारी जानवर। बी में दिया हुआ है शियार और लकड़बग्घा के बीच की जानवर। सी दिया हुआ है शियार और की तुलना में ज़्यादा जिंदगी मांसाहारी जानवर, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है चतरा की लड़ाई, क्या फ्रेंड्स, चतरा की लड़ाई बैटल ऑफ चतरा कब हुई थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1857। क्या हो जाएगा, बी, 1857। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि फांसी तालाब को, क्या फ्रेंड्स, फांसी तालाब को और किस नाम से जाना जाता है, फांसी तालाब को जो है और किस नाम से जाना जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, हरजीवन तालाब। क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स, हरजीवन तालाब। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है कि इटखारी ब्लॉक जो है चतरा के मध्यकालीन काल के किस वंश की कलाकृतियाँ मिली है, इटखारी ब्लॉक जो है चतरा जिला के मध्यकालीन काल की किस वंश की कलाकृतियाँ मिली है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पाल। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया हुआ है सीसीएल का फुल फॉर्म है, सीसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, ए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि आगू, क्या फ्रेंड्स, आगू का विपरीत शब्द क्या है, आगू का विपरीत शब्द क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पीछू। क्या है, ए, पाछू। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, चाहे क्वेश्चन का चाहे उसका आंसर की का, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्वेश्चन और आंसर की दोनों आपको डाल दिया जाएगा, कहाँ पे, तो आपको टेलीग्राम में। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया हुआ है लावालिंग वन्यजीव अभयारण्य, क्या, लावालॉन्ग वन्यजीव अभयारण्य किस वन विभाग में स्थित है, किस वन विभाग में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, हजारीबाग वन विभाग। अगर किसी में आंसर में आपको डाउट है या फिर आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा उसका परफेक्ट आंसर जो होगा वो आपको कमेंट करके बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन
सत्य है? इसमें से कौन सा कथन सत्य है वो बताना है। इसको उत्तर दिया हुआ है चतरा विधानसभा क्षेत्र में 5 प्रखंड है और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के 7 प्रखंड है। सिमरिया जो है क्षेत्र में 7 प्रखंड है। क्वेश्चन नंबर कितना हम लोग पढ़ रहे हैं अभी 17। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है कि एक डिसमिल में कितना वर्ग फुट होता है। एक डिसमिल में जो है कितना वर्ग फुट होता है वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लगभग 435 वर्ग फुट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने चतरा में सब रजिस्ट्री का काम किया है। रजिस्ट्री का काम किया, निम्नलिखित में से किस शख्सियत ने चतरा में सब रजिस्ट्रार का काम किया है। इसका उत्तर हो जाएगा ए राजाराम मोहन राय। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए राजाराम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि ठंडा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। ठंडा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी कनकन। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है डुमेर सुमेर। क्या फ्रेंड्स? तो डुमेर सुमेर चतरा जिला के संदर्भ में क्या है। डुमेर सुमेर जो है वो चतरा जिला में क्या है वो बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा सी जलप्रपात और या फिर झरना। डुमेर सुमेर जो है वो क्या है तो आपका जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया हुआ है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीएफ के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कानून लगाया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 सीआरपीएफ के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा कानून लाया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ओके। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा जलप्रपात चतरा में है, चतरा जिला में है। इनमें से कौन सा जलप्रपात आपको चतरा जिला में है। मलुड़ा जलप्रपात बिल्कुल है, बिचलिया जलप्रपात है, सी में है मैया बनारूस जलप्रपात और डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको तो मैंने क्वेश्चन मिस्टेक से मैं अपने ऑप्शन पढ़ दिया। इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। इसका जो है तीनों जो है आपको जलप्रपात जो है कहाँ है तो आपको चतरा जिला में है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिया हुआ है कि छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम कब लागू हुआ। छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम कब लागू हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 1908 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपका 25 में दिया हुआ है आँख का स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है। आँख का जो है स्थानीय भाषा में कौन से नाम से जाना जाता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा सी दीदा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है इटखोरी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। इटखोरी महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दिया हुआ है बी फरवरी। क्या फ्रेंड्स? बी फरवरी। प्रश्न है 27 नंबर में वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे है। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव। न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28 कि 2011 जनगणना 2011 के अनुसार चतरा जिले में तो चतरा जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है। प्रतिशत में कितनी जनसंख्या 2011 के अनुसार चतरा जिले में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या प्रतिशत में कितनी है। तो इसको उत्तर दिया हुआ बी लगभग 4%। क्या? तो बी लगभग 4%। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार चतरा जिले के कुल कितने राजस्व गाँव है। कितने कुल राजस्व गांव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 1474। अगर आपको किसी में आंसर में डाउट है फ्रेंड्स कि आप ये जो है सही नहीं बता रहे हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। ओके। ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ आंसर की बता रहा हूँ जो आयोग के द्वारा जारी किया गया है, यानी कि डीसी के द्वारा वही बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी चतरा से होकर बहती है। इनमें से कौन सा नदी जो है चतरा से होकर बहती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए चाको। क्या होगा? ए चाको। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया हुआ है कि चतरा जिले में कुल राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। कितने राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे गुजरते हैं वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी 2। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया हुआ है कि चतरा जिले में मुख्यतः कौन सी, एक मिनट फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 में है चतरा जिले में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है लोकसभा आम चुनाव 2024 में चतरा लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत क्या था। लोकसभा आम चुनाव जो हुआ अभी 2024 में चतरा लोकसभा क्षेत्र का वोटिंग प्रतिशत कितना था वो बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी 65%। सी 65% से कम। कितना है? 65% से कम, यानी कि 64%, 63%, 64.8% इस तरह से होता चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में दिया हुआ है कि सिमरिया अनुमंडल की स्थापना कब हुई थी। सिमरिया अनुमंडल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी 2014। कितना हो जाएगा? डी 2014। क्वेश्चन नंबर
35 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीआरपीएफ इकाई चतरा जिला में अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा जो है सीआरपीएफ इकाई चतरा जिले में अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए 190 बटालियन। क्या हो जाएगा? ए 190 बटालियन। क्वेश्चन नंबर अब 36 में आते हैं। चतरा जिला के किस निम्नलिखित प्रखंड में क्या दिया हुआ है कि चतरा जिला के किस निम्नलिखित प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। यहाँ पे जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी पत्थलगड़ा। क्या हो जाएगा? बी पत्थलगड़ा। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि चतरा लोकसभा क्षेत्र में क्या फ्रेंड्स, चतरा लोकसभा क्षेत्र में प्रथम सांसद कौन थे। चतरा लोकसभा क्षेत्र में जो है प्रथम सांसद कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी विजय राजे। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? विजय राजे। 38 में दिया हुआ है कि चतरा के पुलिस प्रशासन के संदर्भ में चतरा का पुलिस प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है वो बताना है। इसमें सही कौन सा है? यही बी वाला सही है। सिमरिया अनुमंडल में 2 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं और चतरा में 1 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी है। तो यही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया हुआ है शिवपुर कठौतियाँ। क्या बोला फ्रेंड्स? शिवपुर कठौतियाँ रेलवे लाइन परियोजना निम्नलिखित में से किस प्रखंड से होकर नहीं गुजरेगी। शिवपुर कठेलिया जो है कठौलिया रेलवे लाइन परियोजना निम्नलिखित में किस प्रखंड से होकर नहीं गुजरेगी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी इटखोरी। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी इटखोरी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें से कौन सा कथन सही है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी चतरा जिले में 1 नगर परिषद है जो चतरा अनुमंडल में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। क्या दिया हुआ है 41 में कि निम्नलिखित में से, एक मिनट फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस प्रखंड के पिन कोड के अंकों का योग SUM सबसे अधिक होगा। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो है अपने सभी जगह का पिन कोड जो होता है वो याद करना होगा। उसके बाद बताना होगा कि सबसे अधिक किस में है। तो इसका उत्तर इस ऑप्शन के हिसाब से इसका उत्तर हो जाएगा डी इटखोरी। क्या हो जाएगा? डी इटखोरी। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंचल अधिकारी कार्यालय का सही पदानुक्रम है। कौन सा सही मिला हुआ है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पहले आपका राजस्व होगा। राजस्व छोटा है, राजस्व उप निरीक्षक छोटा है किससे? तो अंचल निरीक्षक से। अंचल निरीक्षक जो है छोटा है किससे? अंचल अधिकारी से। ओके, तो ये आपका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया हुआ है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। 43 में दिया हुआ है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी राष्ट्रीय राजमार्ग। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? सी राष्ट्रीय राजमार्ग। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। चतरा जिले का क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स कि चतरा जिले का कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रखंड में स्थित है। चतरा जिला का कृषि विज्ञान केंद्र किस प्रखंड में स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा सी चतरा। क्वेश्चन नंबर 45 है कुंदा किला। क्या फ्रेंड्स? कुंदा किला किस राजा के अधिकार क्षेत्र में था। कुंदा किला जो है किस राजा के अधिकार क्षेत्र में था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी रामगढ़ राजा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्या दिया हुआ है कि नोटिस तामिला करे का अर्थ क्या है। नोटिस में जो आंसर दिया हुआ है उत्तर हो जाएगा सी नोटिस जिसके नाम से है उसे जाकर प्राप्त करवाएं। नोटिस जिस नाम से है उसे जाकर प्राप्त करवाएं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। बलबल। क्या दिया हुआ फ्रेंड्स? बलबल दुआरी किसके लिए प्रसिद्ध है। बलबल दुआरी जो है किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बी, यह एक गर्म कुंड है। बलबल दुआरी जो है एक गर्म कुंड है। क्वेश्चन नंबर 48 में दिया हुआ है कि नॉर्थ कर्णपुरा क्षेत्र में कर्णपुरा चतरा में किससे संबंधित है। नॉर्थ कर्णपुरा जो है वो चतरा में किससे संबंधित है वो बताना है। इसका उत्तर दिया हुआ है बी थर्मल पावर। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बी थर्मल पावर। क्वेश्चन नंबर 49 में दिया हुआ है आरक्षी अधीक्षक किसे कहते हैं। आरक्षी अधीक्षक किसे कहते हैं। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है उपरोक्त में से कोई नहीं। डी में इसका उत्तर जो है गलत दिया हुआ है। इसमें आरक्षी कांस्टेबल का मतलब होता है फ्रेंड्स पुलिस कांस्टेबल। ओके, और आज का आखिरी प्रश्न है फ्रेंड्स कि एफिडेविट का हिंदी क्या है। एफिडेविट का हिंदी क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए शपथ चंद्र। एफिडेविट का हिंदी क्या होगा। तो ए शपथ पत्र। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इस तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स। देखिए ये आपका जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के नीचे आपको आंसर दिया हुआ है। ओके।